है वकीलों वाली गली, वो पूरी हिंदुओं की है। ये विशाल सक्सेना नामक युवक ने चुपचाप मकान बशी में जारत के रहने वाले मोहम्मद नईम, उनकी बहन कुमारी शबनम के नाम बैनामा कर दिया। इस बात को लेकर विवाद है क्योंकि हमारी पूरी गली हिंदुओं की गली है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं और ख़बर आप तक। दोस्तों, आज तक आपने ये सुना होगा कि हिंदुस्तान में पूरी तरह से आज़ादी है इस बात की कि जो शख्स जहां चाहे वहां जाकर प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है और वहां जाकर जहां जी चाहे वहां जाकर रह सकता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ नए नए कानून, कुछ नई नई चीज़ें और कुछ नई नई तरीक़े के अपनी जो है घर बैठे कानून बनाए जाने के और नए उटपटांग तरीके निकल कर सामने आते हैं, जिसका वो बहाना बनाकर किसी न किसी बहाने से उनको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करना होता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा बनाकर उनकी जो तकलीफ़ है, उनके अंदर की जो नफ़रत है, वो निकल कर सामने आती है। दरअसल जो तस्वीर आपने छोटी सी देखी, ये है उत्तर प्रदेश के बरेली की बताई जा रही है। आपको बता दें कि बरेली में एक मुस्लिम महिला ने, बरेली के पंजाबपुरा में मुस्लिम महिला द्वारा मकान खरीदे जाने के बाद उसकी गली के हिंदुओं ने अपने मकानों पर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। पंजाबपुरा के वकीलों वाली गली के हिंदू मुस्लिम महिला द्वारा मकान लेने की वजह से पलायन करना चाहते हैं। पूरी गली को महिला से नहीं, उसके मुस्लिम होने की वजह से दिक्कत है। नफ़रत व्हाट्सएप समूहों से निकलकर हर घर में अपना घर बना चुकी है। ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, उन्हें तुरंत पलायन कर जाना चाहिए, क्योंकि नफ़रत कहीं भी हो उसका पलायन करना ही चाहिए, उसका पलायन करा देना ही चाहिए। ये चीज़ें लिखी है ज़ाकिर अली त्यागी ने और उन्होंने ही ये जो है पोस्ट पूरा ट्वीट किया है, इसको पोस्ट किया है। और चीज़ें जो इसके ताल्लुक से हैं वो हम सब आपको जो है साइड में दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि एक मुस्लिम महिला ने पिछले दिनों गुजरात में भी एक मकान ख़रीदा था कॉलोनी में, वहाँ पर भी जो है पूरे हिंदुओं ने मिलकर उसका विरोध किया था और मजबूरन ये बताया जा रहा है, हम आपको जो उसकी पोस्ट दिखा रहे हैं कि उन्होंने भी वापस से वो मकान जो है बेच दिया था किसी हिंदू को ही। यानी कि इस देश में सबको आज़ादी है, लेकिन मुसलमानों की इस बात की आज़ादी नहीं है एक तरह से, जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं कि वो जहाँ जी चाहे मकान ख़रीद सकते हैं। और ये पढ़ी लिखी वकीलों वाली गली के नाम से मशहूर है, इसमें सारे पढ़े लिखे वकील लोग रहते हैं। आप उनकी मानसिकता को देखेंगे तो अंदाज़ा कर जाएंगे। मैं ज़्यादा लंबी और डिटेल में ना जाते हुए आप उनकी मानसिकता का अंदाज़ा कराना चाहता हूँ। किस तरह से उनकी जो बाइट है उनकी जहनीत का अंदाज़ा कीजिएगा, किस तरह की छोटी और झूठी और नफ़रती जहनीत ये लोग पढ़ने लिखने के बावजूद लिए फिर रहे हैं। जाहिलों से तो क्या गिला है जब पढ़े लिखों का ये हाल है। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए। सारी वीडियोस में आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये वकील हैं जो वहाँ की नफ़रत, इनके वकालत से ज़्यादा इनके दिमाग के अंदर नफ़रत भरी हुई है। आप देखिए ये वीडियो। मैं इस विरोध इसलिए नहीं है, विरोध इस बारे में भी है जो यहाँ रहेगा, कल को लड़के बैठेंगे, सुन लीजिए, दूसरी कास्ट के बैठेंगे, लव जिहाद जैसे मामले होंगे, कौन जिम्मेवार होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप ये बता दिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लड़के जो बैठेंगे, दोनों के स्टेटस अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, अगर बैठेंगे तो उसे हम रोक तो कोई नहीं सकता। कोई साथ साथ नहीं रहता, जैसे कोई साथ इस गली में कोई साथ साथ नहीं है। और जो है आबादी वो 100 साल से रह रहे हैं, इसलिए उनमें कोई वो नहीं है। ये भी यहीं के हैं, कोई वैमनस्यता थोड़ी है। जहाँ मिक्स आबादी है, मिक्स आबादी, मुझे इस तरह का विवाद एक बात, ये पुरानी मिक्स आबादी है या इतना एडवांस हो? उन्होंने, ये आपको लगता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपना खान पान भी चेंज कर दिया? सारा चेंज है। आदमी उसे, यहाँ पे जो कोई समस्या नहीं थी, आप पूछ के आते, पूछ के खरीदते, कौन मना कर रहा था? आप हमारे छोटे हो, सबके गली के हो, तो एक आदमी चोरी करके भाग गया मकान बेच के, क्यों? ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप बता रहे 40 लाख का है और 11 लाख की है रजिस्ट्री। मैंने तो यकीन नहीं 11 लाख की, तो क्या शहर में 11 लाख का ये हो जाएगा? इनकी बेहतरी यही है, मैं सबसे सामने कोई चीज है, हिंदू मुसलमान साथ रहें, कोई मनादी नहीं है। मगर जो आजकल माहौल है, आज की जो समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा जब इनके वहां आएंगे, एक ये पढ़ा लिखा वकील तबके की गली है, इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये फूल बेचने वाले, पढ़ा लिखा कोई है नहीं। कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी, बच्चे औरतें यही रास्ता कहाँ निकल के जाएंगे?
अच्छा, मेन रोड पे मेन रोड पे है, ये पूरी गली से अंदर से यहाँ पे ऐसा बंद है, निकल गई, बंद अंदर उधर ये रास्ता है जो निकलती है नौमी की, वो निकलती है, राजगद्दी निकलती है, सब यहाँ। मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव एडवोकेट है। सर कहाँ प्रैक्टिस करते हैं ये? मैं बरेली जेल रोड पे बैठता हूँ और क्रिमिनल की फौजदारी वकालत करता हूँ। तो सर आप जहाँ यहाँ किला क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे एक विवाद हुआ है, एक मकान को बिकने को लेकर, क्या विवाद है? विवाद ये है कि हमारे जो मोहल्ला है वकीलों वाली गली है वो पूरी हिंदुओं की है। ये विशाल सक्सेना नामक युवक ने चुपचाप मकान बशी में इजारत के रहने वाले मोहम्मद नईम, उनकी बहन कुमारी शबनम के नाम बैनामा कर दिया। इस बात को लेकर विवाद है क्योंकि हमारी पूरी गली हिंदुओं की गली है। हमारी गली के आसपास भी मुसलमान लोग रहते हैं, वो पहले से रहते चले आ रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचपन से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। और बशी में इजारत दूसरी साइड में जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वो भी रह रहे हैं, हमारा कोई आपस में विवाद नहीं है। हमारा इस बात का विवाद है कि कल को जो मुस्लिम समाज के लोग इस मकान में रहेंगे, उनके तौर तरीके त्योहार अलग हैं। हमारी होली जलती है, दिवाली में पटाखे फूटते, होली में रंग चलता, हमारे तीज त्योहार अलग है, कहीं आपस में विवाद ना हो जाए आगे चल गए। तो इस कारण से हम लोगों ने जो विरोध किया था, पलायन का जो हम लोग ने लगाया, पूरा मोहल्ले का सपोर्ट है और मोहल्ले वालों ने सबने हस्ताक्षर करें इस बात पे लेकर कि ये जो मकान है विशाल सक्सेना को या तो वापस हो जाए या हिंदू समुदाय के कोई व्यक्ति इसको ले ले और मामला खत्म हो जाए, वो अपनी जगह रहते रहे, हम अपनी जगह रहते रहे। इस बात पर लेकर जो विवाद है। तो ये एक मामला निकल कर भी आ रहा है कि विशाल सक्सेना ने कुछ मतलब उनके हिंदू कस्टमर थे जिनको बेचना चाहा तो वो लोग प्राइस जो है काफी कम लगा रहे थे। नहीं, उन्होंने जो विशाल सक्सेना ने मकान जो बेचना चाहा था वो 18 लाख का बेच रहे थे। 18 लाख उनके प्राइस लग गए, जैसा हमने माना, क्योंकि हम खुद विशाल सक्सेना के पास गए थे। विशाल सक्सेना ने पूछा कि आप कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच रहे हैं, हमने ऐसा सुना है। तो उन्होंने नहीं, हम मकान कुछ नहीं बेच रहे, आपको गलत फहमी हो गई है। हमने कहा कुछ अगर रेट है तो आप हमें बता दो, हम हिंदू कस्टमर लगा दें। तो उन्होंने नहीं, हमें कुछ नहीं, हम नहीं बेच रहे हैं। ये 12/7/2024 को बैनामा इन्होंने चुपचाप जाके कचहरी में कर दिया। हमें तो 15 दिन बाद पता चला इस बात को। और विशाल सक्सेना ने जो अपनी आईडी लगाई है वो 28 पंजाबपुरा की लगाई है, जबकि बैनामे में आईडी जो लगी हुई है बैनामा 284 जाटपुरा से हुआ है। इस बात पे भी हमें मतलब ढूंढने में काफी टाइम लगा। और ये जो नईम है, नईम वो बशी में ज्यादातर फूल बेचते हैं, इनको कहीं से पीछे से फंडिंग हो रही है। इसके पास में कपूर का मकान है, वो भी बेच रहे थे, तो इन लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया जितना आप बेच रहे हो 2 लाख रुपए में ज्यादा देंगे। हमारा मानना ये है कि हिंदू आबादी में आप क्यों घुसपैठ कर रहे हो? आपको लेना अपनी मुस्लिम आबादी में मिलो, बशी में इजारत में मकान बिक रहे हैं, लो, हमें कोई आबादी वो थोड़ी नहीं मुश्किल ना, हमें कोई परेशानी है उनसे। हमें इस बात पे परेशानी है कि ये पूरी वकीलों वाली गली है, हिंदू लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, कल के बच्चे निकलेंगे, लड़कियां निकलेंगी, छींटाकशी होगी, फिर दिक्कत आएगी। 2010 में बैथियां दंगा हो चुका था, काफी नुकसान लोगों ने उठाया। तो हमारी मानना ये है कि जो हिंदू समाज को ही मकान वापस हो जाए, बाकी बात खत्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो शबनम है जिनके नाम पर ये मकान रजिस्टर किया गया है, तो उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, उनसे बात नहीं करी। जब उन्होंने मकान खरीदा तो उन लोग हमसे पूछना चाहिए था, पड़ोसियों से पूछना चाहिए था। ये चोरी छुपा मकान क्यों लिया गया, इस बात पे हमें समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि शबनम को जो शबनम तो मात्र पार्टी है, उसके पीछे से फंडिंग हो रही है। सुनने में हमें जो आया है कि बशी में इजारत में मौलाना जी बैठते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, तंत्र विद्या करते हैं, वो पैसा वहां से भी एक थार खरीद के भी लाए किसी के नाम से। तो ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये हिंदू आबादी में इन्हें लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर लेना ही था तो मुस्लिम आबादी में हमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज भी चाह रहे हैं हिंदू को पलट जाए, बैनामा हिंदू के हक में हो जाए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सर एक इसमें थोड़ी सी अजीब बात यही है कि जो जिसका मकान था वो भी हिंदू था, तो उसने इतना नहीं सोचा जितना यहाँ के रहने वाले वो सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब ये सिर्फ एक पैसे का हो सकता है कि भाई जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको वो बेच के निकल? नहीं, ऐसी कहानी नहीं है। कहानी क्या है, जो लड़का है विशाल सक्सेना, उसके माता पिता का भी देहांत हो गया, कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी देहांत हो गया, उसका इकलौता लड़का है। इस बीच जो गंडा तावीज के चक्कर में पड़ गया, रात में जो दिया जलाता था अपने घर के आगे शाम के, तो हमने एक बार पूछा, हमने भी ये दिया क्यों जला रहा हूँ यहाँ पर? बोले नहीं, वो हमें किसी ने बताया है कि तुम्हारा कुछ ग्रह वगैरह कुछ है या ये दिया जलाना शांत हो जाएगा। इस चक्कर में जो मस्जिदों में जाने लगा और मस्जिद में बैठने वाले मौलाना से टच में आ गया। मौलाना टच के बाद जो मोहम्मद नईम जो फूल बेचता उसके टच में आ गया। माइंड वॉश करके 18 लाख की चीज 11 लाख 60,000 में कैसे बिक गई? आज भी हिंदू समाज के लोग उस मकान को खरीदने तैयार हैं।
जो 11,68,000 रुपए प्लस 71,000 रुपए का बहनावे का जो खर्चा है वो देने को तैयार है। अरे वो 18 लाख का दे रहा था, 18 लाख में बेच देता, 11 लाख में कैसे बिक गया? तो अब आप लोग की क्या मांग है? कुछ यहाँ प्रशासन से बात हुई आप लोग? प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। कुछ नेता हिंदू समाज के आए थे, वो भी अपने नहीं आए दोबारा थे। हम लोग गए थे वन मंत्री जी के पास, उन्होंने कहा हम देखते हैं, अभी तो यहाँ पुलिस भर्ती चल रही है और कुछ उर्स वगैरह भी हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम विवाद कुछ नहीं है, हमारा विवाद इतना सा है ये हिंदू समाज को मकान आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बात खत्म हो गई। वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश है। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी नहीं, ना हिंदू मुसलमान कोई विवाद यहाँ पर है। हम तो बचपन से रह रहा है, वो लोग भी बचपन से रह रहे हैं, आज तक कोई मोह तू में नहीं, किसी से लड़ाई नहीं हुई। क्या कॉलोनी में और भी मुस्लिम लोग रह रहे हैं आपकी? पीछे साइड में रह रहे हैं, वो कई सालों से रहते आ रहे हैं, उनसे कोई विवाद नहीं, वो हमारे फंक्शनों में आते हैं। कीजिए कि अगर इनकी जगह पर कोई मुसलमान होता या कुछ मुसलमान होते जहाँ पर किसी हिंदू के मकान या कोई फ्लैट खरीदने पर विवाद हुआ होता तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश या किसी भी बीजेपी शासित राज्य में सबके अब तक घर बिल्डूज हो चुके होते और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी होती। जिस हिसाब से ये साहब पढ़ने लिखने के बावजूद इतनी नफ़रत साथ लिए फिर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो नफ़रत है रात दिन जो परोसी गई है गोदी मीडिया द्वारा और दीगर कुछ तथाकथित और फर्जी हिंदुत्ववादी तंजीमों के द्वारा और कुछ नेताओं के द्वारा जिन्होंने सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकी हैं, अब वो लोगों के मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप से बढ़कर दिमागों तक पहुंच चुकी है और हर घर में अपना घर बना चुकी है, जिसके लिए शायद ही कोई इलाज हो। लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर कीजिएगा कि अगर इनकी जगह पर कोई मुस्लिम इस बात को कह रहा होता कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं तो इस हिसाब से तो सरकार को कश्मीर से 370 जो धारा है उसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसीलिए भी इस बिना पर हटाई गई कि जब पूरे देश में यह आज़ादी है, जो चाहे जहाँ रह सकता है, जहाँ पर खा सकता है, जहाँ पर कारोबार कर सकता है, जहाँ पर चाहे स्कूल चला सकता है, कानूनी तौर पर तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए, तो उत्तर प्रदेश के लिए कोई अलग कानून है या इसी तरह का राम राज्य योगी सरकार बनाना चाहती है जहां हिंदू और मुस्लिम के दरमियान अब इस कदर लाइन खिंच चुकी है और इस कदर खलीज पैदा हो चुकी है और एक गहराई इतनी बड़ी गहरी खाई खुद चुकी है कि जिसका शायद भर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। जब पढ़े लिखों का ये हाल हो जाए तो शायद यही कहना पड़ता है कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के नफरती लोगों का बहिष्कार करें ताकि समाज से, देश से, मुल्क से, गली से, महल्ले से और आपके आसपास से इस नफ़रत का खात्मा हो सके। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।